चैप्टर इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर भी आपने देखा होगा, जब भी आप स्प्रिंग को किसी स्प्रिंग को दबाते हो या पुल करते हो तो उसमें एनर्जी स्टोर है। जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ोगे, स्प्रिंग जो है आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स करेगी। यदि आप उसको दबाओगे तो वो आपको खोलने की कोशिश करेगी अपने को, और यदि पुल करोगे तो अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी। आपने स्प्रिंग देखी ना? नहीं देखी तो लेट्स सी। सो दिस इज अ स्प्रिंग। हम इस डायग्राम में ऐसे बनाते हैं कि एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ, जो भी सर्टेन लेंथ है, वो खुली हुई है, सो दैट जो उसका एंड है वो x0 बोलते हैं, 0 पोजीशन में है, और एक मास है m जो अभी स्प्रिंग को टच नहीं कर रहा है। दूसरे केस के अंदर हम क्या करते हैं, इस मास से इसको पुश करते हैं। पुश कितना डिस्टेंस करते हैं? x डिस्टेंस इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो -x बोल सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, कंप्रेस्ड हुई। जब हम किसी चीज़ की लेंथ छोटी कर दी तो वी से इट इज़ इन कंप्रेशन, इतना इसको कंप्रेस्ड हुआ। और कंप्रेस करने के बाद यदि हम इसको छोड़ेंगे, हाथ हटा लेता हूँ, तो क्या होगा, तो यू विल सी कि ये इसको एकदम छोड़ेगी और ये जो मास है वो बड़ी तेज़ी से जाएगा, यानी इट अटेन अ सर्टेन वेलोसिटी। तो वो वी वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, या आपने दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं ऐसे कि स्प्रिंग ली, सेम स्प्रिंग, पर इस बार हमने इस मास को अलग नहीं रखा, इसके साथ नट बोल्ट करके टाइट कर दिया। नाउ इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन में x0 पे ये बिल्कुल इसका सेंटर लाइन ऑफ दिस मास इज x0। दूसरे केस में हमने क्या किया, इसको पुल कर लिया या इसको हमने पुश किया। मैं पुल करूं या पुश करूं, दोनों चीज़ें करीब करीब एक ही जैसी है। करीब करीब एक जैसी क्यों बोल रहा हूं? आपको याद है हमने 10th में पढ़ा था कि कोई स्प्रिंग है, यदि मैं उस पर फोर्स लगाता हूं तो उसकी लेंथ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और लेंथ इंक्रीज मीन्स होना, दैट मीन्स देयर इज़ एन एलोंगेशन, एक्स एलोंगेट हुई ड्यू टू दिस फोर्स। और हमने क्या देखा, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एलोंगेशन, दैट मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वेयर एक्स क्या होता है, इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट का साइन हटाएंगे तो वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू के एक्स, वेयर के इज अ स्प्रिंग का कांस्टेंट, एक्स इज स्प्रिंग एलोंगेशन, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये आया। तो जब हमने फोर्स लगाया और एक्स हमको मालूम है टोटल इतना एलोंगेशन हुआ, तो वी कैन नो कि इतना एलोंगेशन करने के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमको यदि मालूम है तो उससे मल्टीप्लाई एक्स को कर दो, तो टोटल इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। और जितना फोर्स हमने इसको इस डायरेक्शन में पुल किया तो स्प्रिंग क्या करेगी, इसको उतना ही नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में उतना फोर्स लगाएगी अपनी पोजीशन रिटेन करने के लिए। अदरवाइज आप तो, यदि ये स्प्रिंग फोर्स नहीं लगा रही होती तो आप तो आराम से खींच लेते, राइट। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द हुक्स लॉ, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलोंगेशन, या एलोंगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। और यदि ये मालूम है तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ स्प्रिंग। प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट क्यों बोल रहा है? क्योंकि स्प्रिंग किस मटेरियल से बनी है, जो ये वायर है उसका डायमीटर कितना है, इन लूप्स के बीच में नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, इन लूप्स का डायमीटर कितना है, मतलब ऐसा डायमीटर, और जिस तार से बना उसका डायमीटर कितना है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, कंडीशन। उन सारी कंडीशन के बेसिस पे जो के की वैल्यू होती है हर स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट फिक्स होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? ओके। सो हमने क्या देखा, हमने ये वाला केस लें या ये वाला केस लें, दोनों केस के अंदर देखा कि हमने एक फोर्स लगाया स्प्रिंग को, उसमें एक्स एलोंगेशन किया, मीन्स इतना फोर्स हम लगाते रहे, और फोर्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। दैट मीन्स जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है फोर्स की वैल्यू, मीन्स में कुछ ज़्यादा एलोंगेट करना है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि के इज़ कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स फोर्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, मीन्स फोर्स इज़ अ वेरिएबल फोर्स, मेरे को फोर्स की वैल्यू बढ़ाती जानी पड़ेगी, राइट, तभी मेरा एलोंगेशन बढ़ता जाएगा। तो यदि फोर्स मालूम है और यदि मैं छोटा सा एलोंगेशन करता है, एक्स की जगह डेल्टा एक्स करता, तो मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ। तो वी नो द फार्मूला। क्या फार्मूला हमको मालूम है? वी नो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। यदि मैं इस केस में या इस केस में देखूं तो दोनों केस में, या ये तीसरे वाले केस में जो वर्टिकल स्प्रिंग दिखाई, उसको मैं हॉरिजॉन्टली भी यदि मैं दिखा रहा हूं तो दोनों को पर्पस एक ही है। हम बस इसमें डिफरेंस ये है कि हम ये बोल रहे हैं कि वर्टिकल केस या हॉरिजॉन्टल केस सेम ही है। दो जो ये रेड कलर से मैंने दिखाया है, वी आर सेइंग कि द फ्रिक्शन बिटवीन दिस बॉडी एंड द सरफेस इज जीरो। इफ़ दिस इज जीरो, ये हॉरिजॉन्टल रखी हो वर्टिकल रखी हो, दोनों केस इज सेम। इफ़ दैट इज सेम तो वी कैन से वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी एक्स। यदि छोटा सा एलोंगेशन होगा, फोर्स एफ होगा, एंड एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ के एक्स, तो हम वर्क डन मालूम कर सकते हैं। और यदि ये ऐसा है तो हमको x की वैल्यू क्या हो, जीरो से पहले जीरो था और बढ़ते बढ़ते x तक गई, तो वी कैन इंटीग्रेट। इफ़ वी इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो टू x तो वर्क डन निकाल सकते हैं। तो f की वैल्यू क्या है, के एक्स रख दो,
के एक्स इंटू डी एक्स, के कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। एंड बिकॉज ये जो वर्क डन किस पे हुआ, स्प्रिंग पे हुआ, स्प्रिंग की में क्या फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव है, तो वर्क डन ऑन द स्प्रिंग इज माइनस के एक्स स्क्वायर, या वर्क डन बाय द स्प्रिंग वी कैन से बाय द स्प्रिंग इज फोर्स इज नेगेटिव, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर है? या वर्क डन हुआ मीन्स इतनी एनर्जी उसमें स्टोर्ड हो गई। एनर्जी से अब कंफ्यूज तो नहीं हो गए? तो लेट्स समझ लेते हैं, चलो दोबारा। यू रिमेंबर हमने क्या बोला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन और प्रोपोर्शनल है माइनस के एक्स, दिस इज द फोर्स बाय स्प्रिंग ऑन दैट बॉडी। जब हमने इसको आइदर इलोंगेट किया या इसको कंप्रेस किया, दोनों केस के अंदर। इफ़ दिस इज़ द केस, यदि इस इक्वेशन को देखोगे वेयर फंक्शन एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये एग्जैक्टली वैसा ही है। यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर x की वैल्यू चेंज करो, m इज़ द स्लोप, राइट, यहाँ पे स्लोप क्या है माइनस के, यहाँ पे प्लस m है, c इज़ द कांस्टेंट। यदि इस लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपको याद हो तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, राइट, और उसमें m क्या होता है स्लोप, और c क्या होता है जहाँ पे उसने y को कट किया, दिस इज़ द कांस्टेंट। m जो है कैसे पता होता है, m इज इक्वल टू टेन थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू ये एंगल, कौन सा एंगल, जो ये लाइन x एक्सिस के साथ बनाती है। इफ़ वी नो द थीटा वी नो द स्लोप, m इज इक्वल टू टेन थीटा। c इज द दिस पार्ट जो हमने कट किया यहाँ से, जीरो से लेके यहाँ तक। तो ये स्ट्रेट लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स पी को ग्राफ पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेम वे में यदि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, c है ही नहीं, जब c नहीं है तो ये खत्म हो गया, तो ये तो सेंटर में आ गया। स्लोप m की वैल्यू नेगेटिव होगी, माइनस के मीन्स इस साइड पॉजिटिव है अप टू 90, और यदि ऑपोजिट हो गया तो नेगेटिव हो गया, तो कैसे हो गया डायरेक्शन, ये हो गई, सेंटर से वो पास हो रही है, क्यों, क्योंकि c की वैल्यू जीरो है। तो दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन ऑन द ग्राफ, वेयर वाई एक्सिस में एफ एस है, एक्स एक्सिस में एक्स है, इज द डिस्प्लेसमेंट या इलोंगेशन या कंप्रेशन बोला है। और यदि हमें ग्राफिकली मालूम है तो अंडर द कर्व, यदि मैं बोलता हूँ कि मैंने स्प्रिंग फोर्स लगाया स्प्रिंग पे और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्सएम हुआ, तो क्या मैं बता सकता हूँ उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई? यस, एरिया अंडर द कर्व हम निकाल सकते हैं। एंड दिस इज़ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट, यदि ये बेस है ये हाइट है, या ये हाइट है ये बेस है, तो कोई भी ले लो। तो देखो हाफ मैं लिख सकता हूँ, हाफ एरिया इज इक्वल टू हाफ एक्सएम, ये एक्सएम हो गया। ए बी क्या है, एक्स, ए बी मतलब क्या होगा, मीन्स एफ एस की वैल्यू कब कहाँ पे, एक्स एम पे, तो मैं यहाँ एक्स एम रखूँगा तो मैं एफ की वैल्यू निकालता हूँ, स्प्रिंग की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो वो कितनी बोलेगी माइनस के एक्स एम। यदि मैं यहाँ से ये लाइन एक ड्रॉ करूँ तो जो मेरे को एफ एक्स की वैल्यू हुई थी, दिस इज़ द मैक्सिमम फोर्स एफ एम एट मैक्सिमम इलोंगेशन, क्योंकि जितना ज़्यादा इलोंगेशन उतना ज़्यादा फोर्स, दिस इज़ द मैक्सिमम फोर्स। ओके, तो मैंने यहाँ रख दी। इसको फर्दर सॉल्व करो तो आई कैन सॉल्व इट, माइनस हाफ के एक्स एम स्क्वायर। सो दिस इज़ द एरिया अंडर द कर्व व्हेन वी नो कि मैंने इस स्प्रिंग को मैक्सिमम डिस्टेंस तक पुल किया या पुश किया, तो उसका ग्राफ ये होगा बाय हुक्स लॉ, और हमारा जो एरिया होगा वो इतना होगा। अब देखो ध्यान से देखो, ये एरिया, और यदि वर्क डन हमको ये एक्स बोलूँ एक्स एम हो जाए, या इसको मैं एक्स फॉर्म में लिख दूँ, तो आई कैन राइट हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एरिया अंडर द कर्व और वर्क डन व्हेन द फोर्स वेरिएबल फोर्स इज अप्लाइड, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम। सो एरिया अंडर का भी हमने पहले भी पढ़ा था, वेरिएबल फोर्स या कोई भी फोर्स हो, यदि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हैं तो उसके अंडर जो एरिया होता है दैट इज़ इक्वल टू वर्क डन। तो दिस इज़ द वर्क डन, या इतनी एनर्जी उसमें स्टोर्ड हो गई, किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गई इन द स्प्रिंग। या क्लियर? ओके, अब इस पोटेंशियल एनर्जी से होगा क्या कि जब मैंने इसको पुल किया, या पुश किया, तो इसमें एनर्जी स्टोर हुई। एनर्जी स्टोर मीन्स ऐसे समझ लेते हैं कि ये पोजीशन मेरी सेंट्रल पोजीशन एक्स है, राइट, इसकी भी कंप्रेस किया है मैंने एक्स, तो ये माइनस एक्स बोल दूँ, एक को मान लो प्लस एक्स बोल दूँ, कह सकता हूँ। ओके, ये क्यों हुआ, 0 पे थी, मैंने इस पर कुछ फोर्स लगाया होगा, तो स्प्रिंग क्या करेगी, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। सेम वे में ये 0 पे था, इसको मेरे को पुश करने के लिए मेरे को ताकत लगानी पड़ेगी, तभी ये इतना इधर माइनस एक्स डायरेक्शन में जाएगा। बट दोनों केस के अंदर जैसे ही मैंने ये फोर्स हटाया, नाउ बॉडी के ऊपर कोई और फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, द ओनली फोर्स इज द अपोजिट फोर्स, इस केस में इस डायरेक्शन में ड्यू टू स्प्रिंग, वेयर इज इस केस में इस अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग होगा।
दैट मीन्स नाउ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। और जब हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं वी से द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो हटा देते हैं, लेट्स रिमूव दिस फोर्सेज। जैसे ही हमने ये फोर्सेज हटाए, अपना हाथ हटाया, तो यू विल फाइंड कि ये जो बॉडी है ऑसिलेट करने लगेगी। इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। जैसे घड़ी का पेंडुलम हिलता रहता है, ऐसे ही ये ऑसिलेट करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, रिमेंबर दिस कि द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द बॉडी इज जीरो, इज नेग्लिजिबल, राइट। वहाँ कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग राइट नाउ क्या चीज़ है, स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लग रहा है। अब ये देखो, ये यहाँ तक जाती है, रुकती है, फिर ये आती है फुल स्पीड, फिर हो जाती है। दैट मीन्स कि यहाँ मैक्सिमम एलोंगेशन हो रहा है। तो मीन्स किसी एक फाइनल पोजीशन में लेते हैं, इसमें लें या ऊपर में, दोनों एक ही हैं, ओके। तो मैक्सिमम एलोंगेशन एक्सएम है, तो पोटेंशियल एनर्जी 100% पोटेंशियल। देखो यहाँ के रुक गया, कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ओनली पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्सएम स्क्वायर। यदि मैं इन बिटवीन में कहीं लूँ किसी एक पोजीशन में, तो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का मान लो वेलोसिटी उस केस में वी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर। इन दोनों को यदि मैं सॉल्व कर लूँ तो दिस इज़ द फार्मूला। और यदि मैं सॉल्व करता हूँ, लेट्स सॉल्व इट, कि दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यदि मैं ऐसे बोलता हूँ कि यदि मेरी, ध्यान से देखो, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है जब ये एंड पे आ रहा है, इस साइड हो या इस साइड हो, तो स्टोर्ड एनर्जी हो जा रही है, ओके। बट वेलोसिटी यहाँ देखो ये जीरो हो गई, फिर यहाँ मैक्सिमम होगी, मीन्स सेंट्रल पोजीशन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यदि मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी सेंटर पे क्या रहा है, देखो यहाँ पे क्या था, कोई फोर्स नहीं था, मीन्स देयर इज़ नो एनर्जी, मतलब स्प्रिंग की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पर सेंट्रल पोजीशन में। क्योंकि हमने क्या बोलता, जब ये इक्विलिब्रियम में था, एफ एस इक्वल टू जीरो एक्स, तब तक हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तब तक ये कहानी हुई नहीं थी, ऑसिलेशन हुआ ही नहीं था। इसका मतलब जब भी ये सेंट्रल पोजीशन में आ रही है, उस कंडीशन के अंदर, उसके अंदर काली क्या है, वेलोसिटी, क्योंकि इसमें वेलोसिटी गेन हो गया, एनर्जी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो वो कितनी होगी, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। वी इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज़ अटेन्ड एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी 100% काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इस केस में देयर इज़ नो पोटेंशियल एनर्जी। और राइट साइड में या लेफ्ट साइड में एजेस पे हम देखेंगे तो वेलोसिटी वहाँ पे क्या हो रही है, जीरो हो जा रही है, इसलिए वहाँ पे खाली क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इन दोनों को यदि मैं सॉल्व करूँ तो यस सॉलिड क्या क्या कट गया। सो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी वी एम इज इक्वल टू अंडरस्कोर के अपॉन एम इंटू एक्स एम। एक्स एम इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इलोंगेशन हो या कंप्रेशन हो, वो वैल्यू है। के हमें मालूम है मास कांस्टेंट है, दैट मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी डिपेंड ऑन द कितना हमने इसका इलोंगेशन किया या इसका हमने कितना कंप्रेस किया। मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा खींचता तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करता तो मेरी वेलोसिटी क्या होती, बढ़ जाती। तो जितना ज़्यादा इलोंगेशन होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी अटेंड होगी सेंटर में, और कहाँ होगी वो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे होगी। यहाँ तक क्लियर, गुड। सेम चीज़ को यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी, ये जो फार्मूला हमने लिखा, पोटेंशियल टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो उसको एनर्जी और यदि डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में देखें कि हमारी एनर्जी कैसे कैसे चेंज हो रही है, तो वी कैन ड्रॉ इट दिस वे कि राइट साइड में मैक्सिमम एलोंगेशन यदि एक्सएम है तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एक्सएम बोल रहा हूँ मैं। इधर यदि एक्स पॉजिटिव है तो इस साइड में नेगेटिव एक्स है, और मैक्सिमम वैल्यू सपोज एक्सएम तक जा रही है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और एनर्जी हमने कहा कि जो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो वो वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ ई इज़ अ सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पर। अब देखो खाली यदि काइनेटिक एनर्जी को ड्रॉ करते तो काइनेटिक एनर्जी देखो एंड में तो जीरो हो जाती है यहाँ पे, फिर यहाँ मैक्सिमम होती है, फिर मैक्सिमम से घट के फिर यहाँ जीरो होती है। तो माइनस में क्या होगी, जीरो, जीरो से बढ़ती हुई मैक्सिमम हुई जीरो पोजीशन में, और फिर घट गई जीरो हो गई, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी लास्ट में जाकर सबसे ज़्यादा होगी, बीच में बिल्कुल जीरो होगी, फिर यहाँ जीरो हो जाएगी, ऐसे ही तो हो रहा है। तो इट इज़ फ्लक्चुएटिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखोगे तो मीन्स मैक्सिमम पोजीशन पे हाईएस्ट है, फिर वो घटती घटती जा रही है जीरो, और ये। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। बट टोटल एनर्जी किसी पॉइंट पे आप निकालोगे, यदि मैं इस पॉइंट पे यहाँ निकालता हूँ वर्टिकल, तो यहाँ क्या होता है, इतनी पोटेंशियल होती, इतनी काइनेटिक एनर्जी, उसका सम बराबर होता है, इतना ही आता, विच इज़ द मैक्सिमम एनर्जी। आई होप इट इज़ क्लियर।